नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज देश विदेश से कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। एक एक करके सभी खबरों के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की पहली ताजा बड़ी खबर आ रही है, आपको नहीं मिला पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का पैसा, तो आप इस स्क्रीन पर दिए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के दूसरे चरण में मोदी सरकार ने देश के 3.36 करोड़ किसानों को पहली किस्त में 2,000 रुपए दे दिए। अगर आपको अब तक इस स्कीम का पैसा नहीं मिला है तो आप जिला कृषि अधिकारी से संपर्क करें। वहां से बात न बने तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, भारतीय स्टेट बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि एसबीआई ने बुधवार को सभी तरह के बचत खातों पर एवरेज मंथली बैलेंस की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। इसका मतलब साफ होता है कि ग्राहकों को अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने का झंझट खत्म हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक के इस फैसले से 44 करोड़ ग्राहकों को फायदा होगा। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हिंसा पर लोकसभा में बोले अमित शाह, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की संपत्ति जब्त होगी। अमित शाह ने बताया कि दिल्ली हिंसा के मामले में अब तक 700 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और 2,647 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार इस दंगे में शामिल किसी भी शख्स को नहीं बख्शेगी, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या पार्टी का हो। आगजनी करने वाले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। सिंधिया को मध्य प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, नागरिकता संशोधन कानून के प्रदर्शनकारियों के पोस्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार, हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, सिंधिया से नहीं मिलने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, इकलौते ऐसे दोस्त थे जो कभी भी गिरा सकते थे। कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्हें राहुल गांधी का सबसे करीबी माना जाता था। उनके पार्टी छोड़ने पर राहुल गांधी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। एक समय वह कांग्रेस में सबसे लंबी रेस के घोड़े माने जाते थे। वह राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। उनके इस तरह पार्टी छोड़ने पर अब तक कांग्रेस आला कमान ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया था। अब पहली बार इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अकेले ऐसे मित्र थे जो कभी भी गिरा सकते थे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, क्या फ्लोर टेस्ट में बच पाएगी कमलनाथ की सरकार? आइए हम आपको बताते हैं पूरा नंबर गेम है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटें खाली हो जाने के बाद कुल 228 सीटें हैं। बहुमत के लिए 115 सीटों की जरूरत होती थी। मौजूदा कमलनाथ सरकार को 121 विधायकों का बहुमत हासिल था। इसमें 114 कांग्रेस के, 2 बहुजन समाज पार्टी और 4 निर्दलीय विधायकों का बहुमत शामिल था। लेकिन कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे देने के बाद सियासी गणित बदल गया है। अगर इन विधायकोों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो कुल विधायकों की संख्या 206 रह जाएगी, जिसके बाद बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरूरत होगी, जिसमें कांग्रेस के 5 विधायक घटकर मात्र 92 हो चुकी है। बहुमत के लिए 104 विधायकों की जरूरत है। वहीं बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। ऐसे में कमलनाथ सरकार फ्लोर टेस्ट के दौरान अपना विश्वास मत खो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है और वह न केवल अपना बहुमत साबित करेंगे बल्कि अपना कार्यकाल भी पूरा करेंगे। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, भारतीय मौसम विभाग से अगले 24 घंटे के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। पंजाब में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। इसी के साथ ही हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें गिरने के आसार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। असम और अरुणाचल प्रदेश में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। केरल में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर के भागों पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान पर है। इसी के कारण उत्तर भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 2 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भारत में 60 पहुंच चुकी है। हाल ही में दिल्ली और राजस्थान में एक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में 4 और महाराष्ट्र में 2 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और पंजाब में भी एक मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और युवा कांग्रेसी नेता
सचिन पायलट ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेसी विदाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सचिन पायलट ने अपने ट्वीट में लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से ज्योतिरादित्य सिंधिया की विदाई दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि पार्टी के अंदर ही आपसी सहयोग से मसले सुलझाए जा सकते हैं। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, भारतीय स्टेट बैंक ने एक ही महीने में दूसरी बार एफडी पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कमी कर दी है। 1 साल और उससे ज्यादा की अवधि वाली एफडी के लिए ब्याज दरों में 0.10% की कटौती की गई है। इन पर पहले 6% तक का ब्याज मिलता था। फरवरी में बैंक ने एफडी की दरों में 10 से 50% की कटौती की थी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, बम्बई की एक विशेष अदालत ने येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की हिरासत की अवधि बुधवार को 16 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है। प्रवर्तन निर्देशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में राणा कपूर को हिरासत में लिया है। राणा कपूर की हिरासत अवधि 11 मार्च तक की थी, उसे बढ़ाकर 16 मार्च तक कर दिया गया है। ताजा बड़ी खबर आ रही है, भारत और साउथ अफ्रीका का पहला वनडे मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। वहां पर बारिश और तूफान की आशंका जताई गई है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार को 12 मार्च को धर्मशाला में खेला जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक भारत और साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश आने की संभावना बनी हुई है। शिमला केंद्र ने 12 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी किए। साथ ही अनुमान जताया गया है कि मैच के दिन तूफान और बारिश खेल बिगाड़ सकते हैं। इस लिहाज से कम ओवर के मैच का तो छोड़ ही दीजिए, मैच शुरू भी हो सकेगा, इस पर भी संदेह बना हुआ है। सिर्फ 12 मार्च ही नहीं बल्कि 12 मार्च से लेकर 15 मार्च तक हालात ऐसी रहने की आशंका जताई गई है। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 दिन पहले दिल्ली दंगों के लिए मोदी सरकार को बताया था दोषी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का शुक्रिया कि उन्होंने अपने परिवार में स्थान दिया। आपको बता दें कि 25 फरवरी को सिंधिया ने दिल्ली दंगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। इसके बाद 26 फरवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए और दंगों में मारे गए लोगों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी थी। अगली ताजा बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने कहा कि दंगों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट बनाए गए थे। होली की छुट्टी के बाद बुधवार को राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली हिंसा पर बयान दिया, जिस पर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को पूरी हिंसा में फैलने से रोकना दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी है। ज्यादा से ज्यादा 36 घंटे तक दंगे हुए। 36 घंटे के भीतर दिल्ली पुलिस ने इसे समेटने का काम किया। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।